क्या मतलब है AUNC, BUNC और UNC जैसे शब्दों का, जिन्हें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं सिक्कों में। 5 रुपए के FAO थीम के कौन से ऐसे सिक्के हैं जिनकी है कंपैरेटिवली अच्छी वैल्यू? तो आप सभी के ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 30। हमेशा की तरह आप सभी व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इसलिए आधे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस Q&A में और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 31 में। जिसका ये मतलब निकल के आता है कि आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस CGQA 32 ऑनवर्ड्स ही लिए जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। #CG मैराथन मंथ का ये तीसरा Q&A वीडियो है और हमने प्लान किया था कि इन Q&As में हम केवल 5 ही क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, इसलिए थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस Q&A में। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 30। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है विनोद वर्मा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि UNC, AUNC, BUNC जैसे शब्द जो हम सिक्कों में इस्तेमाल करते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। UNC, AUNC, BUNC ये जो एक्रोनिम्स हैं, ये न्यूमिस्मेटिक टर्मिनोलॉजी में कॉइन के ग्रेड को डिनोट करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो कॉइन ग्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सिक्के की कंडीशन डिटरमिन की जाती है, जो कि एक की फैक्टर होता है सिक्के की वैल्यूएशन करने में। कॉइन ग्रेडिंग का ये टॉपिक एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, जिसमें कई बार सिक्कों के जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं उनके ओपिनियन भी वेरी करते हैं। कॉइन ग्रेडिंग के कंप्लीट प्रोसेस पे तो हम फ्यूचर में एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल हम ब्रीफ में समझते हैं UNC, AUNC और BUNC जैसे ग्रेड्स को। UNC ग्रेड का फुल फॉर्म होता है अनसर्कुलेटेड। एक UNC सिक्का वो सिक्का होता है जिसमें वियर एंड टियर के कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं, जो ये बताता है कि ये सिक्का सर्कुलेशन में कभी नहीं आया। इन सिक्कों में आपको ओरिजिनल लस्टर देखने को मिलेगा, जिस वजह से इनको मिंट स्टेट कॉइन भी कहा जाता है। बट ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि इन सिक्कों में 100% परफेक्ट डाई स्ट्राइक ना हो, और इन सिक्कों में बैग मार्क्स होने की पॉसिबिलिटी भी होती है, जिसका ये मतलब होता है कि जिन पैकेट्स या मिंट रोल्स में ऐसे UNC कॉइन्स आते हैं, उनके कुछ मार्क्स आपको मैग्निफिकेशन पे इन सिक्कों पे नजर आ सकते हैं। UNC से एक ग्रेड नीचे का ग्रेड होता है AUNC, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड या फिर अबाउट अनसर्कुलेटेड। AUNC कॉइन्स में आपको वियर एंड टियर के स्लाइट एविडेंसेस देखने को मिलते हैं अपॉन मैग्निफिकेशन, जैसे कि जो सिक्के के हाई रिलीफ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो उभरे हुए पार्ट्स होते हैं, उनमें आपको स्लाइट वियर एंड टियर देखने को मिलेगा। ओरिजिनल मिंट लस्टर भी इन सिक्कों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन UNC सिक्कों के मुकाबले कंपैरेटिवली कम नजर आएगा। अब UNC से ऊपर का ग्रेड कहलाता है BUNC, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड। ऐसे मिड स्टेट कॉइन्स आपको शार्पली स्ट्रक मिलेंगे, यानी कि इनमें डाई स्ट्राइक काफी ज्यादा अच्छी होगी और इनमें ब्रिलियंट मिंट लस्टर होगा, नो साइंस ऑफ वियर एंड टियर या फिर कोई भी बैग मार्क्स। तो आई होप आपको इन 3 ग्रेड्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोएब सईद जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1915 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का जो 1 आना कॉइन है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो शोएब, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस 1 आना की आप बात कर रहे हैं, यानी कि 1915 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का 1 आना कॉइन, ये 1 आना सीरीज में नजर आने वाले सबसे रेयरेस्ट 1 आना के सिक्कों में से एक है। 1915 का ये 1 आना जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 1000 से 3000 रुपए के बीच। UNC कंडीशन में यह सिक्का
15,000 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अल्ताफ सगारी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1995 में जारी किया गया फूड एंड एग्रीकल्चर थीम का जो 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है, इसमें रीडेड एज वाले सिक्कों की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 1995 में जारी किया गया FAO थीम का ये जो 5 रुपए का सिक्का है, ये जारी किया गया था बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। और इन सभी मिंट से जारी किए गए अधिकतर सिक्कों में आपको सिक्योरिटी एज देखने को मिलता है, लेकिन बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए कुछ सिक्कों में मिल्ड एज भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में अल्ताफ बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी एज के ऐसे सिक्के तो आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इनका यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 70 रुपए के करीब। लेकिन यहीं अगर हम रीडेड एज के सिक्कों की बात करें तो वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 से 200 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जॉन डागर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1835 में जारी किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हाफ रुपी कॉइन्स हैं, उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, उनके क्या ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से उनका प्राइस अप हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलियम IV के जो हाफ रुपी कॉइन्स हैं जो कि 1835 में जारी किए गए, वो 1835 में जारी किए गए 1 रुपए के सिक्कों से भी रेयर और कॉस्टली सिक्के हैं आज की डेट में। 1835 के ये हाफ रुपी कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। इन सिक्कों में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, जैसे कि मिंट मास्टर इनिशियल्स, बेरीज ऑन द रिवर्स साइड, जिन्हें Q&A वीडियोज़ में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इन पे फ्यूचर पे हम एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन हाई लेवल तौर पे अगर हम समझें तो बॉम्बे और कोलकाता मिंट से जारी किए गए ये जो हाफ रुपी कॉइन्स हैं, ये आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 4,000 से 12,000 रुपए के बीच। और अगर ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में हैं तो इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपए तक जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोहित पटेल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास जॉर्ज V का 1939 में जारी किया गया 1 रुपये का सिल्वर कॉइन है। तो ये कहते हैं कि अगर वो फेक कॉइन है तो जॉर्ज V की जगह जॉर्ज VI पे वैसा फेक कॉइन बनाया जाता। और ये बताते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक म्यूल कॉइन हो जिसमें जॉर्ज VI की जगह जॉर्ज V का डाई स्ट्राइक किया गया हो। तो सबसे पहली बात तो रोहित जी मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि किंग जॉर्ज V का 1939 में जारी किया गया कोई भी 1 रुपए का म्यूल कॉइन कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है। दूसरी बात, म्यूल कॉइन या फिर एरर कॉइन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्या आपका सिक्का ओरिजिनल सिक्का है भी या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं किंग जॉर्ज V के 1939 के 1 रुपए के सिक्कों के, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन सिक्कों को देखने से मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये सिक्के म्यूल कॉइन्स हैं, क्योंकि उससे पहले ही ये क्लियर हो जाता है कि ये सभी सिक्के फेक कॉइन्स हैं इनके पुअर डिज़ाइन के बेसिस पे। तो अगर आप ओरिजिनल ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स को फिजिकली अच्छे से स्टडी करते हैं तो फ्यूचर में आपको आसानी होगी ओरिजिनल और फेक कॉइन्स में अंतर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश राजपूत ने। ये जानना चाहते हैं कि 1960 से 1966 के बीच जारी किए गए जो 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका मेटल कॉम्पोजिशन क्या था। तो राकेश जी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 पैसे के सिक्कों में 1960 से 1966 को एक सीरीज़ या फिर एक टाइम पीरियड नहीं कह सकते। करेक्ट पीरियड है 1957 से 1963, जब पहले टाइप के 25 पैसे के सिक्के जारी किए गए डेसिमल सीरीज़ में, जिन्हें हम कहते थे 25 नए पैसे। और दूसरा पीरियड था 1964 से 1968 के बीच, जब सेकेंड टाइप के 25 पैसे के सिक्के जारी किए गए इन डेसिमल सीरीज़, जिसमें से नए शब्द को हटा दिया गया। तो 1960 से 1966 के बीच जारी किए गए इन दोनों ही सीरीज़ के 25 पैसे के सिक्कों का मेटल कॉम्पोजिशन था निकल मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमेश बेहरा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या 1986 में कोई 1 रुपए का सिक्का नोएडा मिंट से जारी किया गया था। तो रमेश जी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईयर 1988 से पहले इंडिया में कोई भी सिक्का नोएडा मिंट से जारी नहीं किया गया था, क्योंकि नोएडा मिंट की स्थापना ही ईयर 1988 में हुई थी और 1988 से ही पहली बार नोएडा मिंट ने सिक्के मिंट करना शुरू किए थे। इसलिए 1986 का कोई भी 1 रुपए का सिक्का नोएडा मिंट से जारी होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिलीप नायक जी ने। ये जानना चाहते हैं 10 रुपए का थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का जो सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो दिलीप जी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में जारी किया गया 10 रुपए का ये जो स्मारक सिक्का है, ये जारी किया गया था मुंबई और हैदराबाद मिंट से।
मुंबई मिंट का सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 20 से 30 रुपए के बीच मिल जाएगा। लेकिन यहीं अगर हम हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिक्के की बात करें तो वो थोड़ा सा स्केर्स है और ऐसा सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में मिलेगा लगभग 100 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद शकील रईन जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1954 में जारी किया गया हाफ रुपी कॉइन है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई OMS कॉइन है या फिर कोई डुप्लीकेट कॉइन है। तो मोहम्मद जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये जो हाफ रुपी कॉइन है ये कोई OMS कॉइन नहीं है बट एक नॉर्मल कॉइन ही है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको मेटल की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा समझना होगा। सिर्फ आयरन और स्टेनलेस स्टील ही ऐसे मेटल नहीं हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ और भी ऐसे मेटल हैं जिनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। और इनमें से निकल मेटल भी एक ऐसा ही मेटल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो 1954 का ये जो हाफ रुपी कॉइन है ये निकल मेटल से ही बना सिक्का है। तो इस सिक्के का मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना इसका स्वाभाविक फीचर है। इन हाफ रुपी कॉइन्स पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, इसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इंडिया आइकन नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि 1988, 1989 और 1990 में नोएडा मिंट से जारी किए गए जो 1 रुपए के सिक्के हैं उनमें से कौन से रेयर हैं और कौन से नॉर्मल सिक्के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तीनों सालों में नोएडा मिंट से जारी किए गए जो 1 रुपए के सिक्के हैं इनमें से कोई भी सिक्का नॉर्मल कॉइन नहीं है। 1988 में नोएडा मिंट से जारी किया गया जो 1 रुपए का सिक्का है वो आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 200 से 300 रुपए के बीच। यहीं अगर हम 1989 और 1990 में नोएडा मिंट से जारी किए गए 1 रुपए के सिक्कों की बात करें तो वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 80 से 100 रुपए के बीच। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आज के आपके सभी क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी व्यूअर्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज हमने आप सभी के साथ शेयर की है ये बाकी सभी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा #CG मैराथन मंथ का नेक्स्ट वीडियो यानी कि परसों ही। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।